यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 31 आपराधिक मामलों का स्थानांतरण धारा 399 से 402। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 31 निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक मामलों के हस्तांतरण को संबोधित करता है। धारा 399 से 402 मामलों को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने, न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और अभियुक्तों और अभियोजन पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। धारा 399 मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 399 उच्च न्यायालय को किसी भी मामले या अपील को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, यदि उसे लगता है कि मूल न्यायालय में निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जा सकती है। प्रमुख बिंदु। स्थानांतरण का अधिकार। उच्च न्यायालय निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरण के लिए मानदंड। स्थानांतरण पर तब विचार किया जाता है जब निष्पक्ष सुनवाई में पूर्वाग्रह या अन्य बाधाओं की संभावना होती है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि उच्च न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। धारा 400 सत्र न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों का स्थानांतरण। धारा 400 सत्र न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के लिए उल्लिखित समान कारणों से मामलों और अपीलों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक अदालत से दूसरे अदालत में स्थानांतरित करने की शक्ति देती है। प्रमुख बिंदु। क्षेत्राधिकार स्थानांतरण। सत्र न्यायाधीश अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर मामलों को स्थानांतरित कर सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना। कार्यवाही में निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण किए जाते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सत्र न्यायाधीशों के पास अपनी अदालतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और पूर्वाग्रह या निष्पक्षता के बारे में किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए आवश्यक अधिकार हैं। धारा 401 उच्च न्यायालय द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना। धारा 401 उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से मामलों और अपीलों को वापस लेने और उन्हें स्वयं निपटाने या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। उच्च न्यायालय मामलों को सीधे वापस ले सकता है और संभाल सकता है। अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण। वैकल्पिक रूप से उच्च न्यायालय मामलों को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यह धारा उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है कि आवश्यकतानुसार मामलों के आवंटन का प्रबंधन करके न्याय दिया जाए। धारा 402 स्थानांतरण के कारणों को दर्ज किया जाना। धारा 402 कहती है कि किसी मामले या अपील के स्थानांतरण के किसी भी आदेश में स्थानांतरण के कारण शामिल होने चाहिए। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। प्रमुख बिंदु। रिकॉर्डिंग कारण। स्थानांतरण के विस्तृत कारणों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण प्रक्रिया खुली और न्यायोचित है। यह प्रावधान मामलों को स्थानांतरित करने के औचित्य को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता के द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बरकरार रखता है। विस्तृत विवरण। निष्पक्ष एवं निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना। इन प्रावधानों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई मिले। यदि पूर्वाग्रह, स्थानीय पूर्वाग्रहों या अन्य कारकों के बारे में चिंताएं हैं जो परीक्षण की निष्पक्षता से समझौता कर सकते हैं, तो स्थानांतरण आवश्यक हो सकता है। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीशों दोनों को मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देकर BNSS यह सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि किया हुआ दिखे भी। प्रमुख बिंदु। पूर्वाग्रह को संबोधित करना। स्थानांतरण स्थानीय न्यायालयों में संभावित पूर्वाग्रहों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है। निष्पक्ष कार्यवाही। यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण बिना किसी पूर्वाग्रह के आयोजित किए जाएं। लचीलापन और न्यायिक निरीक्षण। प्रावधान न्यायिक प्रणाली में लचीलापन प्रदान करते हैं।
जिससे उच्च न्यायालयों को दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामलों के वितरण की निगरानी और प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है। यह विशेष रूप से जटिल या हाई प्रोफाइल मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां स्थानीय दबाव कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। प्रमुख बिंदु: न्यायिक लचीलापन उच्च न्यायालय मामलों के प्रवाह और स्थान का प्रबंधन कर सकते हैं। प्रशासन में दक्षता न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है। दस्तावेजीकरण और जवाबदेही तबादलों के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता के द्वारा BNSS न्यायिक प्रणाली के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण मनमाने ढंग से नहीं किए जाते हैं और प्रत्येक निर्णय के पीछे एक स्पष्ट दस्तावेजी तर्क होता है। प्रमुख बिंदु: दस्तावेजीकृत कारण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्थानांतरण निर्णय एक वैध कारण द्वारा समर्थित है। मनमानी कार्रवाइयों को रोकता है। मनमाने ढंग से स्थानांतरण को रोककर न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 31 निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक मामलों के हस्तांतरण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। धारा 399 से 402 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीशों को पूर्वाग्रह को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है। ये प्रावधान न्यायिक लचीलेपन और निरीक्षण को बढ़ावा देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उच्च न्यायालय मामले के वितरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। स्थानांतरण के कारणों के दस्तावेजीकरण को अनिवार्य करके BNSS पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कायम रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और भरोसेमंद बनी रहे। यह अध्याय आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई मिले। सूचित रहें, आराम से जियो।